आज हम लोग रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पदार्थ का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को ठीक से समझने, सीखने, जानने का प्रयास करेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा को सीखेंगे, समझेंगे। पदार्थ के गुणों के समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले सदस्यों को एक साथ समूह में रखने और भिन्न गुण वाले सदस्यों को उससे अलग रखने की प्रक्रिया को पदार्थ का वर्गीकरण कहा जाता है। हम लोग संक्षेप में यह भी जान लेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, इस पदार्थ की जानकारी आप सभी को पहले से है, फिर भी हम लोग इसकी जानकारी को पुनः प्राप्त कर लें। इस संसार के वे सभी, इस संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरती हो, कुछ स्थान घेरती हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे पदार्थ कहा जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ की परिभाषा है इस संसार की वे सभी वस्तुएं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्थात आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ के द्वारा अनुभव कर सकें, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के वर्गीकरण की परिभाषा है पदार्थ के गुणों के
समानता या भिन्नता के आधार पर समान गुण वाले पदार्थों को एक साथ समूह में रखने और उसे भिन्न गुण वाले पदार्थों को अलग रखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम पदार्थ का वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ का यह वर्गीकरण जो है, एक वर्गीकरण को हम लोग भौतिक वर्गीकरण अर्थात फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण कहेंगे। और दूसरा पदार्थ का जो वर्गीकरण है इसको हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक वर्गीकरण भौतिक गुणों के आधार पर किया जाता है। भौतिक गुण में पदार्थ की भौतिक अवस्था है। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब कोई ठोस जिस ताप पर पिघल जाता है उस ताप को मेल्टिंग पॉइंट, द्रव्यनांक कहते हैं। और जो गैस जिस ताप पर द्रव अवस्था में आ जाता है उसको भी द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस पर वह गैसीय अवस्था में आ जाता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस पर जमकर ठोस अवस्था में आ जाता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चला आता है या गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में चला आता है। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर उस पदार्थ की भौतिक अवस्था बनी रहती है उस ताप को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहा जाता है। अब पदार्थ का जो वर्गीकरण है, जिस रासायनिक वर्गीकरण की आप बात करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इस आधार पर जो पदार्थ है 2 प्रकार का पदार्थ है। एक पदार्थ को हम और आप जानते हैं शुद्ध पदार्थ के रूप में, मतलब शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। और दूसरा पदार्थ जो है इसको मिश्रण कहते हैं, अर्थात यह पदार्थ की अशुद्ध अवस्था रूप है, अर्थात अशुद्ध पदार्थ को हम लोग, मिलावट को हम लोग मिश्रण कहते हैं।
मिश्रण, अर्थात इसको मिक्सचर मिश्रण कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि जो शुद्ध पदार्थ है, यह शुद्ध पदार्थ कई प्रकार का होता है। इसमें से एक को हम लोग तत्व कहते हैं और दूसरे को हम लोग यौगिक कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व है, तत्व को हम लोग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है यौगिक है, और यौगिक को हम लोग कंपाउंड्स के रूप में जानते हैं। अब इस पर ध्यान देना है कि जो तत्व है, यह तत्व या तो यह तत्व धातु हो सकता है, उपधातु हो सकता है, या अधातु हो सकता है। जब आप तत्व की बात करते हैं, तब तत्व से अणु का निर्माण होता है, और अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इस अणु को जब खंडित किया जाता है, तब परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु को एटम कहा जाता है। और जब इस परमाणु को भी तोड़ा जाता है, तब इस परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। अब हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से परमाणु का निर्माण होता है, और एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है, और एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु के मिलने से तत्व का निर्माण होता है। और इस परमाणु के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। और आप यह भी जानते हैं, इस पदार्थ के अणु के मिलने से अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण का निर्माण होता है, और यह मिश्रण भी कई प्रकार का होता है। यह मिश्रण भी हम कह सकते हैं 2 प्रकार का है।
एक को हम कह सकते हैं समांग मिश्रण, मतलब होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें मिलावट सभी जगह समान हो, कहीं अधिक या कम मिलावट नहीं हो, और विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, इसको हम हेटेरोजीनस मिक्सचर कहते हैं, और यह होमोजीनस मिक्सचर समांग मिश्रण है। जब आप समांग मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें आता है विलयन, और इसी विलयन को सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन कहते हैं। जब आप बात करते हैं विषमांग मिश्रण का, तब विषमांग मिश्रण में दो घटक आता है। एक को हम लोग कोलाइड कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, कोलाइड कहते हैं, और दूसरे को हम लोग निलंबन कहते हैं। कोलाइड और निलंबन विषमांग, कोलाइड और निलंबन विषमांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है। अगर हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए तीनों की बात करते हैं, अध्ययन की सुविधा के लिए तीनों की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके कणों का आकार की बात करते हैं, तब विलयन के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, और निलंबन के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अब
दूसरे पॉइंट में तली पर बैठने की बात करते हैं, तब विलयन का कण नहीं बैठता है। बर्तन की तली पर नहीं बैठता है। कोलाइड का कण भी बर्तन की तली पर नहीं बैठता है और निलंबन का कण बर्तन की तली पर बैठ जाता है, बैठ जाता है। जब आप बात करते हैं अर्ध पार गम्य झिल्ली से पार करने की, तब विलयन का कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है। उसके बाद कोलाइड का कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को नहीं पार करता है और निलंबन का कण भी अर्ध पारगम्य झिल्ली को नहीं पार करता है। तो इस तरह से हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठोस, द्रव, गैस भौतिक वर्गीकरण है। उसके बाद फिर रासायनिक वर्गीकरण किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अब पुनः हम परिभाषा दे सकते हैं किसका? ठोस का। ठोस का मतलब सॉलिड। तो ठोस की पदार्थ की वह अवस्था, ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर सामान्य मंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च हो, उसे
पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। अब हम परिभाषा देंगे। पदार्थ की द्रव अवस्था का पदार्थ की द्रव अवस्था लिक्विड पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से निम्न हो। पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाता है। अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था की बात करते हैं। पदार्थ की गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट पदार्थ की वह अवस्था जिसका
आयतन तथा आकार दोनों और निश्चित होता है। गैसीय अवस्था कहलाता है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से उच्च हो, अर्थात वह पिघलता नहीं हो, पदार्थ की गैस ठोस अवस्था कहलाता है। उदाहरण के रूप में धातु, मिश्र धातु, पत्थर, प्लास्टिक, कांच, यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। द्रव अवस्था में वह पिघला हुआ हो, इसका उदाहरण है जल, पारा इत्यादि। पदार्थ की गैसीय अवस्था का उदाहरण है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम, नियन, आर्गन गैस, इत्यादि। तो यह पदार्थ की गैसीय अवस्था है। तो इस तरह से हम पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और पदार्थ की महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षेप में सीखने का प्रयास किए और आशा की जाती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखने पर आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।